नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो तुलसीदास के परिचय और कवितावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या एलटी ग्रेड का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि लोक संग्रह का भाव तुलसी की भक्ति का एक अंग है। दूसरा कथन है कि यह भाव कृष्णोपासक कवियों में भी है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। ये कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड असत्य है। कथन फर्स्ट जो है वो असत्य है और सेकंड जो है वो सत्य है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि कथन ये पहला जो है वो सत्य है और दूसरा जो है वो असत्य है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। लोक संग्रह का भाव तुलसी की भक्ति का एक अंग है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि यह भाव कृष्णोपासक कवियों में भी है। नहीं, ये बात गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी रचना रामचरितमानस में वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है कि नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण समंतवाद का पोशाक ही ठहरता है। ये भी सही बात है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नाछू में तुलसी ने जायसी की पद्मावत के समान ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। ये बात भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कि तुलसी का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है जबकि कबीर का प्रतिरोधात्मक है। नहीं, तुलसी का प्रतिरोधात्मक है और कबीर का विद्रोह मूलक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसीदास के काव्य में उनके निरीह भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुआ है, पर वे समाज सुधारक हैं, लोकनायक हैं और कवि, पंडित और भविष्य सृष्टा भी थे। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर बच्चन का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये बात जो है, ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी हिंदी कविता का कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखाओं के काव्य कौशल की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, विजेंद्र स्थानक का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विजेंद्र स्थानक का। ये बात तुलसी के लिए किसने कही है कि वो कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है? ये बात विजेंद्र स्थानक ने कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुलसी चरित जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास, रघुवर दास, मुरारी मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? तुलसी चरित के जो रचनाकार हैं वो हैं रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मातु पिता जागे जई, तज्यो बिहुद न लिख्यो न कछु भाल भलाई। तुलसी की किस रचना की ये पंक्तियां हैं? विनय पत्रिका की, दोहावली की, गीतावली की या कवितावली की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास की किस रचना से हैं? ये कवितावली से संबंधित हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? इसमें दो ही ऑप्शन रहे हैं, दो ऑप्शन नहीं रखे हैं। गलती से मिस्टेक हो गया है कि दो ऑप्शन नहीं रख पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। किसने ये बात कही है कि तुलसी जो है उत्तरी भारत की जनता के हृदय में मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हैं और विराजमान है? तो ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है तुलसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कवितावली के उत्तर कोड में कितने छंद हैं? 181, 182, 183 या 184? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 183। कितने उत्तर कोड में कितने छंद हैं? 183 छंद हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में तुलसी की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? रामज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि गोसाई चरित में तुलसी की प्रथम रचना जो मानी गई है वो मानी गई है गीतावली। कौन सी? गीतावली। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी को भक्ति का सुमेरु किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाभादास ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। भक्ति का सुमेरु। तो भक्ति का सुमेरु जो कहा है किसने कहा है? नाभादास ने। किसने कहा है? तुलसी को भक्ति का सुमेरु जो कहा है नाभादास ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि दगाबाज ना दूसरो जंग जाल है। दगाबाज जो है वो दूसरा जंग जाल है। कवितावली में तुलसी ने इस भाव जाल में सबसे बड़ा दगाबाज किसे कहा है? कलयुग को, क्रोध को, मोह को या स्वयं को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोह को। किसको कहा है? स्वयं को। किसको कहा है? स्वयं को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अकाज भयो अजु लाग, चाहे चारु चीर पे लाहन टुकु टाट को तुलसी के अनुसार आज तक अकाज क्यों रहा या क्यों हुआ? अज्ञान के कारण, ईश्वर भक्ति से विमुखता के कारण, अपने मन की करते रहने के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने मन की करते रहने के कारण। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है पायो मान प्रेम
परास हौ लालची को तुलसी ने स्वयं को किसका लालची कहा है? धन का, यश का, मान का या कौड़ी का? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि तुलसी ने किस चीज के लिए स्वयं को लालची कहा है? तो कौड़ी के लिए। किसके लिए? कौड़ी के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऊंचो मन ऊंचो रुचि, भागु नीचो निपट ही, लायक ना लंगर लंगर लाबरू। पद के अनुसार तुलसी जो है किसके लायक नहीं है? ईश्वर भक्ति, मोक्ष, दया, सांसारिक कर्म। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सांसारिक कर्म। क्या हो जाएगा? सांसारिक कर्म। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चकारी न आकरी न खेती न बनिज भीख, जानत कुरु कछु किसब कबारू है। पंक्ति में आए आखिरी शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति, वैराग, खान में खनन कार्य, धंधा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खान में खनन का कार्य। किसका? खान में खनन का कार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जाकी छां छुए, सहमत ब्याद बाग को, किसकी परछाई छूने से शिकारी सहम जाता है? कली काल की, माया की, पाप की, तुलसी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुलसी की। किसकी छाया छूने से शिकारी सहम जाता है? तुलसी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पातक पुहुमि पालिबे को सो, तुलसी ने स्वयं के पाप को किसके समान भयंकर बताया है? यमराज के समान, रुद्र के समान, शेषनाग, कंस। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शेषनाग के समान। किसके समान? शेषनाग के समान स्वयं को भयंकर बताया है, स्वयं के पाप को भयंकर बताया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुनत सिहात सब सिद्ध, साधु साधु को, तुलसी के अनुसार सब साधु सिद्ध साधक क्यों सिहाते हैं? कलयुग की भयंकर गर्जना को सुनकर, पापों के समूह से डरकर, माया के प्रभाव को देखकर, राम के तुलसी के प्रति अनुकूल होने के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि राम के तुलसी के प्रति अनुकूल होने के कारण सब साधु सिद्ध और साधक सिहाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे जान जबते हो जीव, है जन्म्यो जगते जग तबते बेसहायो के। पद के अनुसार किसने तुलसी को मोल ले लिया? लोभ, क्रोध व काम ने, कलयुग ने, राम के नाम ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुलसी को किसने मोल लिया है? लोभ ने, क्रोध ने और काम ने तुलसी को मोल ले लिया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सो पहुंचना भयो है, नाही है कहूँ, तुलसी ने पहुंच पापी नीच किसे कहा है? कलयुग को, स्वयं को, राम भक्ति से विमुख को,
अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तुलसी ने पोंछ पापी नीच किसे कहा है? तो स्वयं को कहा है। किसको कहा है? स्वयं को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाथु ना नाथऊ ना आपनो लोक झूठी है परी। तुलसी के अनुसार संसार में क्या झूठी बात फैल गई? तुलसी कपटी है, तुलसी राम का सच्चा सेवक है, तुलसी ने राम कथा को भ्रष्ट कर दिया है, राम ने तुलसी को अपना लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या झूठी बात फैली हुई है? झूठी बात जो फैली हुई है वो है तुलसी राम का सच्चा सेवक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ये बात पूरे संसार में फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप जगत मनि अंत महामुनि सो। पद में महामुनि पद किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, तुलसी के लिए, वाल्मीकि के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुलसी के लिए। किसके लिए आया है? तुलसीदास के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुलसी सो सभय समर्थकों को सुसेवक हैं सुनत सिहात सोचूं को। तुलसी जो है समर्थ स्वामी राम का सेवक है। यह बात सुनकर कौन सहम जाते हैं? दुष्ट, तुलसी का अनहित करने वाले, पाप या ज्योतिषी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्योतिषी। कौन सहम जाते हैं? ज्योतिषी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राम राज सुनि आत की अवधि नाम राम रब्यो तो चाम की चलाई है। राम के राज्य में किसकी पराकाष्ठा बताई गई है? धर्म की, राजनीति की, दया की या प्रजा पालन की? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजनीति की। किसकी? राजनीति की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हाय हाय करत परिगो का काल फंग में तुलसी विषय को है त्रिलोकपति लोक गयो। पद में किस त्रिलोकपति ईश्वर के लोक में जाने की बात कही गई है? कंस, रावण, अजमिल, यवन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यवन को। किसको? यवन को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो बेचे विबुध धेनु बेसहाय। तुलसी के अनुसार लोग कामधेनु को बेचकर क्या खरीदने लगे हैं? छेरी, कुतिया, साधारण गाय, गधी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि लोग जो हैं गाय को बेचकर क्या खरीद रहे हैं? गधी को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रंक के नेवाज रघु राज राजा राज निके उमरी दराज महाराज चाहिए। पंक्तियों में किसकी लंबी उम्र की कामना की गई है? धर्म की, संसार के सभी प्राणियों की, राम राज्य की, राम की।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राम की। किसकी? राम की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कली की कुचाली ले देख दिन दिन, दिन दिन दूनी देव, चोरी हरि ये हरा हर 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 रान, पद में चोर किसे कहा गया है? कलयुग को, पहरेदारों को, असत्य को, लोभ को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि चोर जो है वो कौन है? लोभ है। कौन है? लोभ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आपने तो एक अवलंबु, ज्यों समर्थ सीता नाथ सब संकट विमोच हैं, तुलसी को रामचंद्र जी पर भरोसा किसके समान है? जैसे भक्त को भगवान पर रहता है, जैसे बच्चे को माता पर रहता है, जैसे प्रजा को राजा पे रहता है, जैसे सेवक को स्वामी पर रहता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जैसे बच्चे को माता पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, उसी तरह से तुलसी को रामचंद्र जी पर भरोसा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी को साहसी सारिये, कृपालु राम, तुलसी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राम को तुलसी के साहसी की सराहना करनी चाहिए? क्योंकि तुलसी अकेले कलयुग की बुराइयों से लड़ रहे हैं। तुलसी जो हैं कष्ट सहकर भी धर्म पर अटल हैं। तुलसी निश्चित होकर राम नाम के भरोसे हैं। वे भक्ति के बल पर कलयुग को चुनौती दे रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा तुलसी निश्चित होकर राम के भरोसे हैं। क्या है? तुलसी जो है निश्चित होकर राम के भरोसे हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी अधिक अदमाई हूँ, ते तहाँ हूँ मैं सहाय कलि कपट निकेतु, पद में तुलसी ने स्वयं को किसके अधम माना है? कामी से, कंस से, रावण से, अजमिल से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अजमिल से। किसे? अजमिल से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जैबे अनेक टेक एक टेक हैबे की, जो प्रियुत पूत हित राम नाम लेत हैं, पद में तुलसी ने प्रिय पूत किसे कहा है? मुख को, रसना को, पेट को, मोक्ष को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेट को। किसको कहा है? पेट को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसी कैसो धायवो विचारुअध, धंध देख कियत जग सोचू परिणाम को। तुलसी ने संसार के सभी धंधों की दौड़ को किसके समान बताया है? मृग के, कम्बद्ध के, सर्प के, जल तरंग। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कम्बद्ध के। किसके समान बताया है? सभी धंधों को कबंध के समान बताया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भगत भाग्यो लोग निगत निगोते, सो केली ही चारों सो हैं,
किसने लोगों को भक्ति भाव से दूर कर दिया है? अधर्म ने, गोरखनाथ ने, कलयुग ने, लोभ ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गोरखनाथ ने। किसने कर दिया है? गोरखनाथ ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बिहीन गिल्यो कली काल कराल न चूको, किसके कलिकाल ने निगल लिया है? धर्म को, अधर्मी को, संसार को या राम नाम प्रीत रहित को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा राम नाम प्रीति को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आगी बड़ बागी ने बाड़ी है आगी, तुलसी ने बड़वा नल से भी बड़ी अग्नि किसे कहा है? क्रोधाग्नि को, मोहाग्नि को, विरहाग्नि को या जठराग्नि को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जठराग्नि को बड़वा नल से भी बड़ी आग कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दवाई दूनी दीन बंधु तुलसी के अनुसार दुनिया को किसने दबा लिया है? दुखों के भार ने, रावण ने, रावण रूपी दरिद्रता ने या कलयुग के पाप ने? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रावण रूपी दरिद्रता ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सुनिए भूमिपाल तुम जाहि घालो चाहिए कहो काहो धो राखे ताहई को, पद में भूमिपाल किसे कहा गया है? कलयुग को, विष्णु को, राम को या रामनाथ को? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि भूमिपाल किसे कहा गया है? कलयुग को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हो जग नाकू लाकू आजू पै मरियो टेब कुटेब महा है, पंक्ति में संसार का नायक होने योग्य किसे कहा गया है? राम को, धर्म को, कलयुग को, साधु समाज को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कलयुग को कहा गया है। किसे कहा गया है? कलयुग को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है राज मराल के बालक पेल के पालत पालत लालत को, तुलसी के अनुसार आजकल लोग राजहंस के बच्चों को हटाकर किसको पालते हैं? काक को, उल्लू को, कोयल को, तोते को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि राजहंस के बच्चों को ना पालकर किसको पालते हैं? उल्लू को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जान कै जोरू करे परिणाम तुम्हें पछितहो तुलसी, पंक्ति में तुलसी किसको चुनौती दे रहे हैं? पाप को, अधर्म को, दुष्टों को, कलयुग को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कलयुग को। किसको चुनौती दे रहे हैं तुलसी? कलयुग को। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुलसी को भालो पोंछ हाथ रघुनाथ ही राम के,
राम की भगति भूमि मेरी माती है, राम की भगति रूपी भूमि में तुलसी ने अपनी माती को किसके समान बताया है? अपनी मति को किसके समान बताया है? धूल को, कंकड़ को, दूब को या पंख को? तो किसके समान अपनी मति को बताया है तुलसी ने? तो ये बताया है दूब के समान। किसके समान? दूब के समान। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कवितावली में कुल कितने छंद हैं? 322, 324, 325 या 326? तो कवितावली में जो कुल कितने छंद हैं, तो इसमें जो छंद हैं वो हैं 325 छंद। कितने छंद हैं? 325 छंद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मह डारो बिगारो तिहारो कहाँ? तुलसी का यह कथन किसके प्रति है? काशी के पंडितों के प्रति, दुष्टों के प्रति, राम के प्रति, कलयुग के प्रति? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कलयुग के प्रति। किसके प्रति? कलयुग के प्रति। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वेदों पुराण कहीं लोकहु बिलोके, विलोकित वेदों तथा पुराणों ने क्या कहा है तथा संसार में क्या देखा गया है? कलयुग ने संसार को ग्रस लिया है। संकट के समय राम ने सब पर कृपा की है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। जनता धर्म विमुख है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संकट के समय राम ने सब पर कृपा की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है बैराक वहां बसाइए, पै तुलसी घर ब्याध, अजमिल खेरे पंक्ति में आए। बैराक का अर्थ है क्या है? आश्रय, धाम, झंडा, कृपा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा झंडा। क्या हो जाएगा? झंडा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जपते बिगारी सुधारी, कवि को किलहू की पंक्ति में तुलसी ने किसकी बिगड़ी हुई बात सुधारने का उल्लेख किया है? नारद की, स्वयं की, वाल्मीकि की या गौतम ऋषि की? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि किसकी बिगाड़ी हुई बात को सुधारने का उल्लेख किया है? वाल्मीकि की बात को सुधारने का उल्लेख किया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुलसी ने कवितावली में दान, दया, धर्म, यज्ञ इत्यादि को किसके अधीन बताया है? अधीन बताया है कलयुग के, धर्म के, पंडितों के, धन के? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि दया, कर्म, यज्ञ जो है वो किसके अधीन है? ये धन के अधीन है। किसके हैं? धन के। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वेद पुराण बिरहे बिहाई सुपुत कुमारंग, कोटि कुचाली चली है। पंक्ति में सवया छंद का कौन सा भेद है? दुर्मिल, मतगयंद, किरीट, अरसात? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मतगयंद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है और जायसी और कवितावली
अरे जैसी का नाम आ रहा है। तुलस तुलसीदास के परिचय से और कवितावली के संबंध परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? बड़ो क्रूर कायर कपूत कौड़ी आद को, तुलसी ने यह किसको कहा है? कलिकाल को, प्राण को, अधर्मी को, स्वयं को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये बात किसके लिए कही है? स्वयं के लिए कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।